Photoshop is a versatile image editing software that allows user to manipulate and enhance digital images. नाउ ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि डिजिटल इमेजेस क्या कर सके, हम क्रिएट कर सके। ठीक है। सो द नेक्स्ट टर्म इज एप्लीकेशन एरिया, यानी कहाँ पर इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। एप्लीकेशन एरिया लिख लीजिए। नंबर 1 ग्राफिक्स डिजाइन, ग्राफिक्स डिजाइन कौन सा प्लेसेस होता है, वो प्लेसेस जहां पर लोगो, वाउचर, पोस्टर, बिजनेस कार्ड, ग्रीटिंग्स कार्ड, ठीक है, शादी का कार्ड, ये सारा चीजें जहां डिजाइन होता है वहां पर कहाँ क्या यूज होता है, फोटोशॉप का यूजेस होता है। ठीक है ना। यानी जितने सारे जगह जहां पर डिजाइनिंग का वर्कआउट होता है उसे हम लोग ग्राफिक्स डिजाइन के वर्क में यूज करते हैं, क्या, फोटोशॉप को। ठीक है। नाउ द सेकंड टर्म इज फोटोग्राफी। फोटोग्राफी समझते हैं ये। फोटोग्राफी क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि हम कोई फोटोज को लेते हैं, फोटो लेने के बाद क्या होता है, उस फोटोज के अंदर हमें कुछ इन्हेंसमेंट ऐड करना पड़ता है, कुछ टूल्स ऐसे ऐड करने पड़ते हैं ताकि क्या हो, वो फोटो और भी अच्छा लगे। ठीक है। अक्सर आप देखते होंगे लोग जब नॉर्मल कैमरा से फोटो लेते हैं तो वो फोटो उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, उस फोटोज के ऊपर फिल्टर लगा देते हैं, है ना, बैकग्राउंड को हेजी कर देते हैं ताकि क्या हो, वो फोटो देखने में अच्छा लगे। ठीक है। तो इस तरह के जितने सारे इफेक्ट हमको आज के डेट में फोटोग्राफी के टर्म में यूटिलाइजेशन होता है, वहाँ भी फोटोशॉप का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में क्या है, वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में भी क्या होता है, फोटोशॉप का यूजेस होता है। नॉर्मली आप देखोगे एक एक फोटो हम लोग जो क्रिएट करते हैं उस फोटो का साइज बहुत ज़्यादा होता है, उस साइज को क्या करना होता है, कम करना होता है ताकि कम समय में फोटोज क्या हो, ओपन हो जाए। ठीक है। एज वेल एज जब हम फोटोशॉप में या किसी भी चीज़ों के अंदर किसी लेआउट को डिज़ाइन करते हैं, किसी ग्राफिक्स को डिज़ाइन करते हैं, किसी आइकन्स को डिज़ाइन करते हैं, तो भी हमारा फोटोशॉप का यूटिलिटी वहाँ पर बनता है। ठीक है। तो वेबसाइट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, डिजिटल आर्ट। डिजिटल आर्ट समझते हैं। डिजिटल आर्ट क्या होता है, आज के डेट में देखते हैं ना, आपको एक अवतार मिल जाता है। कहाँ मिलता है अवतार, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपका अपना एक फेस जो आपको डिजिटली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब डिजिटल आर्ट यानी अगर आप कार्टून डिजाइन करना चाहते हो, ठीक है ना, कार्टून समझते हो ना, कार्टून डिजाइन करना, 2D एनिमेशन का कार्टून, ठीक है, या फिर कोई पेंटिंग डिजाइन करना है, ठीक है, कोई स्केचेस तैयार करना है, तो भी क्या यूज कर सकते हैं आप, फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। ठीक है। बहुत टाइम क्या होता है, आपको 2D एनिमेशन के अंदर अलग अलग टाइप के आर्ट्स जनरेट करने पड़ते हैं। ठीक है। एक ऐसा इमेजेस जनरेट करना पड़ता है जिसका उस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर यूटिलाइजेशन है। जैसे सपोज करो आपको एक छोटा सा स्टोरी बनाना है तो डेफिनेटली सीन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है। सीन्स मतलब क्या, बैकग्राउंड किस तरीके का होना चाहिए, है ना। अब एक बंदा सपोज करो कि एक स्टोरी क्रिएट कर रहा है कि वो चलते हुए क्या कर रहा है, रास्ते से जा रहा है और घर के अंदर इंटर कर रहा है, तो उसके अंदर क्या करना, उसको अलग अलग आर्ट्स डिजाइन करने पड़ेंगे। पहला आर्ट्स क्या, वो पर्टिकुलर पर्सन का इमेजेस तैयार करना है जो मूव करेगा। दूसरा क्या, रोड और उसके साइड का जितना सारा सीनरी है उसको तैयार करना पड़ेगा। फिर वो उसके ऊपर मूव आउट करेगा, जब घर के पास जाएगा, जैसे घर के दरवाजा को ओपन करता है, अगला सीन किसका आ जाएगा, घर के अंदर का आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आर्ट्स के टर्म में क्या होगा, डिजाइन होगा। और ये डिजाइन जब होगा तो डेफिनेटली हम एक मूविंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब भी हमको कोई सीन्स डिजाइन करना होता है, कोई वीडियोस या कोई कार्टून का वीडियो डिजाइन करना होता है, तो डिजिटल आर्ट का नीड होता है, जो भी हम फोटोशॉप से क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, वीडियो प्रोडक्शन। वीडियो प्रोडक्शन समझते हैं, वही सारी चीजें जैसे फिल्टर, कोई इफेक्ट्स, कोई टेक्स्ट, ये सारी चीजों को हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। अक्सर आप फोटोशॉप में तो उतना नहीं देखे होंगे, लेकिन देखे होंगे
कि कोई जहाँ पर वीडियो मिक्सिंग वगैरह होता है वहाँ पर एक टेक्स्ट आता है और मूव करता रहता है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, कलर होते रहते हैं। जिफ एनिमेशन आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। हाँ, पुराना वाला क्या, अभी भी शादी के वीडियो में इस तरह से टेक्सचर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा इफेक्ट किससे डिज़ाइन होता है, फोटोशॉप से डिजाइन होता है, ठीक है। उसके बाद उसको वीडियो के टर्म में या जिफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उस वीडियो सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में भी क्या होता है, फोटोशॉप का यूटिलाइजेशन होता है, जहाँ हम प्रिंट करते हैं, जहाँ पे इमेजेस को एक पर्टिकुलर साइज से दूसरे साइज में कन्वर्ट करना होता है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, उसके इमेजेस के रेजोल्यूशन को कम करना होगा या बढ़ाना होगा, तो भी क्या करते हैं हम, फोटोशॉप का यूज़ करते हैं। सपोज करो एक प्रिंटर है जो 300 dpi तक के ही इमेजेस को प्रिंट कर सकता है, और किसी ने इमेज 500 dpi का लेके आया तो उसको प्रिंट करेगा ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, उसके रेजोल्यूशन को कम करना पड़ता है, और वो किसके थ्रू कर सकते हैं हम, फोटोशॉप के थ्रू। तो ये वो प्लेसेस है जहाँ पर फोटोशॉप का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं फोटोशॉप यूज़ कैसे करते हैं। फोटोशॉप नॉर्मली यूज़ करने के लिए इधर हम लोग फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आते हैं, फोटोशॉप टाइप कर लेते हैं। फोटोशॉप टाइप करते हैं, फोटोशॉप हमारे पास ओपन हो गया, फोटोशॉप CS3, ठीक है। और ये है उसका टूल्स जिसका यूटिलाइजेशन हमको सीखना है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके का टूल्स है, मूव टूल्स है, ठीक है ना। ये देखो लासो टूल है ना, मैग्नेटिक लासो टूल है, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स है जिसका यूटिलाइजेशन हमको यहाँ पर क्या करना, सीखना है। आज सबसे पहले अगर हमको फोटोशॉप में सीखना होगा कि किसी भी फाइल को फोटोशॉप में कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड में लेयर्स वगैरह रहेगा, यहाँ पे फोटोशॉप में जो भी वर्क होता है लेयर डिपेंडेंट होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मान लो किसी इमेजेस को ओपन करना, फाइल में जाते हैं, ओपन बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक कर लिया। हमारे सिस्टम के अंदर जो भी इमेजेस है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इमेज जहाँ भी होगा चाहे तो उस इमेजेस को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको लगता है यहाँ पर कोई इमेजेस नहीं है तो आपको क्या करना है, एक इमेजेस डाउनलोड कर लेना इंटरनेट से, ठीक है। कोई भी एक इमेजेस हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मान लीजिए इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं, अब इस इमेज को सेव करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और किधर सेव कर लेंगे, सेव इमेज एज। इस लोकेशन में भी सेव करना, और लोकेशन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे इमेजेस पहले से है ना, इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेजेस न्यू फोल्डर 4 है ना, तो ये डेस्कटॉप के ऊपर ये फोल्डर है, तो पहले से ऑलरेडी इमेजेस है। अब हमको पता चल गया कहाँ पर है, हम वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। या ये इमेज जो हम लोगों ने इमेजेस फोल्डर है, और इस इमेजेस फोल्डर के अंदर देखो न्यू फोल्डर 4 के अभी हम लोगों ने ये इमेज डाउनलोड किया है ना, तो इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ये इमेज ओपन हो गया यहाँ। एज वेल एज अगर पहले का कोई भी इमेजेस ओपन करना है तो क्या करेंगे, ओपन, यहाँ पर न्यू फोल्डर 4, यहाँ पर इतना सारा इमेजेस है, जो भी इमेज डाउनलोड करना है Ctrl A करके सबको सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर देंगे। सारे इमेज, जो इमेज इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा उसको ओपन नहीं करेगा। ठीक है, ये सारा फोटोज एक साथ ओपन हो गया। अब अगर हमको कोई भी फोटो को नहीं यूज़ करना, क्लिक कर देंगे, कट हो जाएगा, क्लिक कर देंगे, कट हो जाएगा वो इमेज। समझ में आ रहा, ठीक है। मान लो इस इमेज के साथ वर्कआउट करना हमको, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकालना, ठीक है।
तो यहाँ से पासपोर्ट साइज फ़ोटो को निकालने के लिए ये क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक करते हैं। ऊपर में साइज़ डिफाइन करना होगा, जैसे ये विड्थ है और ये हाइट है। रेजोल्यूशन कितना है 300। अब कितना भी बड़े साइज़ को कट करके यहाँ से निकालेंगे, इसका साइज़ क्या होगा 3.5 इंटू 4.5। ये क्या है हमारा 3.5 है और ये क्या है 4.5। अब यहाँ से इंटर की प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही ये जो कट होके निकला वो 3.5 है और ये क्या है 4.5। विड्थ 3.5, हाइट 4.5। अब हमको क्या करना है, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले लेना है और जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनता है ना, तो यहाँ पे 811 रेजोल्यूशन उसका 300 था। इसको जो कट करके निकाला है उसका रेजोल्यूशन कितना था 300 था, इसलिए यहाँ भी हम लोग ने रेजोल्यूशन कितना लिया है 300 ही लिया है। अब यहाँ पर 811 करके ओके कर देता हूँ, एक ब्लैंक पेज आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ मूव टूल को सिलेक्ट करके सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर क्या करेंगे ड्रॉप कर देंगे। इमेज आ गया, यहाँ पासपोर्ट साइज का इमेज है। अब इसका जितना भी कॉपी करना है, यहाँ पर माउस का पॉइंटर अभी देख रहे हैं तो सिंगल एरो साइन में आ रहा है, ठीक है। हम अल्ट की प्रेस करेंगे तो यही माउस का पॉइंटर जो सिंगल एरो साइन में आ रहा है वो कितने एरो में हो गया 2 एरो में आ गया। अब यहाँ पर जस्ट माउस के लेफ्ट हैंड को प्रेस करके मूव करिए। जैसे आप मूव करिएगा आप देखिएगा इसका कॉपी होता जाएगा। हर बार एरो की प्रेस करना है अल्ट की के साथ, ठीक है। आप देखिएगा उतना कॉपी क्रिएट होता चला जाएगा।